प्रिय बच्चों, आज हम ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें इसमें अध्याय 3 है जो अरिहंत बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं हैं, यानी फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है, उस पर जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करेंगे। इसके लिए हम देखो 3 सवाल, 10वां सवाल तक हम कर लिए थे। क्वेश्चन 11, हाँ नहीं, क्वेश्चन 9 हम कर चुके थे, 10वां करेंगे। क्वेश्चन 10 ये है, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है। 3/5 धन 1/5 भागे 3/10, ये ब्रैकेट गुणे 36/45 प्लस 16/5। देखो, इसमें हमने जस्ट पिछला वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। उसमें देखो, हमने कहा था कि बोर्ड मास बताया था मैंने। बोर्ड मास बी फॉर ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ओ फॉर ऑफ मतलब का, डी फॉर डिवीजन यानी भाग, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये गुणा, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये जोड़ और ये घटाना। इस क्रम में हम किसी भी व्यंजक, इसको व्यंजक कहते हैं, इस व्यंजक को एक्सप्रेशन, इसको हम इसी क्रम से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे। तो देखो, 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट ये और ये। पहले ब्रैकेट के अंदर को हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला वाला देखो ये ब्रैकेट में 3/5 धन 1/5 भागे 3/10, ये हो गया, गुणे 36/45 धन 16/5। देखो, इसको बच्चों देखो, पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व कर लेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा उसका गुणा करेंगे। देखो, इसमें देखो ब्रैकेट के अंदर फिर क्या करेंगे, पहले हम भाग देंगे, जो आएगा फिर प्लस करेंगे। तो ये देखो 3/5 प्लस 1/5 भागे 3/10 है, तो इसका गुणा के रूप में लिख देंगे 10/3। ठीक, और इसके अंदर कर लो, इसका ले लोगे 45 एलसीएम, 45 से कम 36 हो जाएगा, और प्लस 5 9 45, 16 9 9 6 54 9 5 14, 144 ये होगा। ये ब्रैकेट बंद। पहले ब्रैकेट के अंदर को ही सॉल्व करेंगे। अब देखो, इसको 5 दूनी 10 यानी 3/5 धन 2/3 हो जाएगा,
और गुणे क्या होगा, 6 4 10, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 1/45, 180, 4 3 7 1 8। ठीक, अब इसको जोड़ो, अब इसका जोड़ोगे तो ये 15 आएगा, 5 3 15, 3 3 का 9, प्लस 3 5 15, 5 दूना 10, गुणे हो जाएगा, ये वही ब्रैकेट लगाएंगे एक ही हर, तो 10 9 19 बटे 15 गुणे 180 बटे 45। तो देखो ये 15 1 कम 15, 3 15 दूना 30, 12। अब ये 3 1 कम 3 5 15, 3 चौके 12, तो 1976 बटे 15, 15 5 75, सही 1 बटे 5, 5 सही 1 बटे 5। देखो उत्तर, देखो ये हमने 5 सही 1 बटे 5, लेकिन 76 बटे 75 ये इन्होंने एक स्टेप पहले दे दिया है, तो ये सही होगा। इसमें देखो बच्चों ये है, इस सवाल का विशेष ये महत्व है, इसको इसी पहले ब्रैकेट तोड़ो, फिर आप, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसमें पहले ये ब्रैकेट तोड़ोगे, ब्रैकेट जब तोड़ोगे तो इसके अंदर पहले भाग वाला करोगे, भाग वाला ये पलट के गुणा हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लोगे, तो ये 2/3 आया, 2/3 को इसमें जोड़ दोगे तो ये 19/5 आया। देखो 19/5 और ये 180/45, इन दोनों का गुणा करके अंत में इतना आया। ये बोर्ड मास का ये अगला सवाल भी इसी तरह का है। 11वां देखो, क्वेश्चन 11, 5 माइनस 2 सही 1/2 माइनस 3/4 प्लस 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/4। अब देखो पहले ये ब्रैकेट को दोनों को तोड़ो, पहले इन ब्रैकेट को ही तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे इस तरह से, 5 माइनस ये 2 दूनी 4 1 5/2 माइनस 3/4, एक ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरे में प्लस क्या है, 3 दूनी 6 और 1 7/2 माइनस 1 चौका 4 1 5/4। अब इसको सॉल्व करो, देखो अब पहले ब्रैकेट के अंदर का ही तोड़ो, ब्रैकेट जब खत्म हो जाएगा तभी टूटा माना जाएगा। इसका एलसीएम 4 आएगा, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 माइनस 4 1 कम 4 3 प्लस इसमें भी 4 आएगा, 2 दूनी 4 2 7 दूनी 14 और 5 4 1 कम 4, यहाँ 5, यहाँ कितना आएगा 5 माइनस ये कितना होगा, देखो 7/4 प्लस 9/4। अब देखो अब क्या करेंगे, ये भी प्लस है ये प्लस है, देखो इसको प्लस ही माना जाता है, कुछ नहीं तो प्लस, तो इसको एक साथ ले लेंगे, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 5 प्लस 9/4, आगे आगे पीछे लिखने से इसमें कोई वैल्यू में अंतर नहीं आता। अब इसको ये करके सबसे पहले देखो इसमें आया था, फिर धन करेंगे, ऋण सबसे बाद में होगा, तो यहाँ 4 1 चौके 4 20 हो जाएगा, 4 5 20 प्लस कितना होगा 4 1 कम 4 9 माइनस 7/4, तो 20 9 29/4 माइनस 7/4, ठीक कितना हो जाएगा 22/4।
तो 4×5 = 20, 4×20 सही 5/2/4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 5 सही 1/2। ये देखो ये वाला उत्तर होगा। इसमें देखो इन तीनों सवालों का है बोर्ड मास के तहत कि सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो, फिर आप, फिर जो है कि डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये क्रम याद कर लो। इस तरह से भी याद कर सकते हो। देखो पहले ये, फिर आप, बो, डट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर ये क्रम याद कर लो। इसी क्रम से हम तोड़ेंगे, या बोर्ड मास के तहत वो लिख लो, याद कर लो इसको। देखो क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं? कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, कौन सी लगी है? तो देखो पहली संख्या है 1/3, 1/2 और 0.25। ये सबको बच्चों डेसिमल में बदल लो बस। तो इसको बदलोगे तो डेसिमल में, इधर डेसिमल वाला डेसिमल में, तो इसको 0.33 कर देंगे, और ये 0.5 आ जाएगा, और ये 0.25। तो ये किसमें कह रहा है? बढ़ते क्रम में, यानी पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ये देखो ये क्रम में नहीं है। दूसरा 0.25, 1/2, 1/3, तो यहां 0.25, 0.5 और 0.33। तीसरा 0.25, 1/3, 1/2, तो ये 0.25, ये, और ये 0.33, और ये 0.5। तो देखो सबसे छोटा ये है, फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा, तो यही उत्तर होगा इसका बढ़ते क्रम में। वो चौथा वाला नहीं होगा। बारहवां, तेरहवां, 1.25 को, तेरहवां देखो, 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पे परिणाम मिलता है। देखो बच्चों ये है 13वां। 1.25 को भिन्न में कैसे बदलोगे? देखो भिन्न में एक हम आसान तरीका बता दे रहे हैं जो इस केस में लागू होगा। इसको 1 प्लस 0.25 लिख सकते हैं। तो ये होगा 1 प्लस 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1 प्लस 1/4, इसी को 1 सही 1/4। देखो ये वाला, ये 1 सही 1/4, क्योंकि इसको देखो 1 प्लस 0.25 लिख सकते हैं, या देखो इस तरह से भी करो। देखो इसका जो आप लोग करते हो प्रैक्टिस, इसको करेंगे 125/100, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5/4 बराबर 1 सही 1/4। दोनों तरीके हम बता दिए। क्वेश्चन 14, भिन्नों 4 के योग। देखो भिन्न
4/3, 5/9 तथा 6/18। 4/3, 5/9 और 6/18 का योग क्या होगा? देखो इसको जोड़ लो, 4/3 प्लस 5/9 प्लस 6/18, 18 उसका इसका एलसीएम होगा। 3 6 18, 6 चौके 24, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 प्लस 18 एकम 18 6, तो 10 6 और 4 10, हासिल 1 1 2 2 4, 40/18, 2 9 18, 2 विषम ये होगा, तो 9 दूनी 18 सही 2/9, 2 सही 2/9। आप देखो ये 20/9 आया था ना, उसी को हमने तोड़ा है। 20/9, ये 20/9 को इन्होंने, ये चाहते तो एक स्टेप और बता देते, 2 सही 2/9, लेकिन उन्होंने एक उससे पहले ही बता दिया। आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। 15 हो गया। देखो 1/4, देखो 1/4, 1/2, 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है? 1/4, 1/2 और 2/3 और 3/4। देखो इसका बहुत आसान है कि अगर इसको दशमलव में बदल दो तो ये आ जाएगा 4 एकम 4 25, ये 0.5 और 0.67, 3 6 18, 3 6 18 और 4 7 28, 4 5 20। अब देखो ये सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? देखो ये है सबसे बड़ी, तो इसके ऊपर ये है 3/4, तो ये 3/4 होगा सबसे बड़ा। ये कौन सा 10? या उसको चाहे तो आप एलसीएम भी लेकर के कर सकते हो। देखो एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 4 3 12 होगा, 12 होगा, तो 4 3 12 यहाँ 3, 2 6 12 यहाँ 6 और 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 त्रिका 9। तो देखो 3 6 8 9 में 9 सबसे बड़ा है, यानी 3/4 ही होगा। अच्छा ये 15, ये तो हो गया सभी सवाल। देखो दो संख्या का गुणनफल, क्वेश्चन 16। हम इसलिए लिख दे रहे हैं, कुछ बच्चों पे बुक्स नहीं है, तो 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या क्या होगी?
देखो, दो संख्याओं का गुणनफल ये है और एक संख्या ये है, तो दूसरी करने के लिए इसमें इसका भाग दे देंगे। देखो, जैसे 5 गुणे 4 बराबर 20, ये बच्चों समझ लो, ये दो संख्याओं का गुणनफल अगर 20 है और ये बता दे कि ये नहीं दिया है कि एक संख्या में गुणा करो, किसमें गुणा करो कि 20 आ जाए, तो क्या किया, 20 में 5 का भाग दे दो, 5 चौके 20, तो ये 4 उत्तर होगा। ये होल नंबर से हमने बता दिया, यही भिन्न में भी लागू होगा। यानी गुणनफल में एक संख्या का भाग दे दो तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो 23/50 भागे 46/50, तो जानते हो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है गुणा में 50/46। तो देखो, ये इससे कट गया और 23 दूना 46, 1/2। दूसरा 1/2। तो क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखो क्वेश्चन 17, 3/5 किलोग्राम, किलोग्राम को केजी लिखते हैं, सोने का मूल्य 240 रुपया, तो आधा किलोग्राम सोने का मूल्य बताओ। क्या होगा? देखो, जब 3/5 किलोग्राम का मूल्य 240, तो 1/2 का पता करना है, तो ऐकिक नियम से ये लगा दो इसको, चूंकि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य बराबर 240 रुपया, तो 1 किलोग्राम का क्या होगा, इसमें इसका भाग दे देंगे, 240 भागे 3/5, ये बराबर हो जाएगा 240 गुणे 5/3, काट लो, 3/24, ये 400 रुपया। तो 1/2 किलो का कितना होगा, आधा किलो का कितना होगा, उसका आधा हो जाएगा, तो 400, भाई एक का इतना है तो इतने का इसमें इतने का गुणा हो जाएगा 1/2 का, तो ये 200 आएगा इसका उत्तर। इसका ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1 जो 200 रुपया है वो सही है। इसको बुक्स लेकर के बेटे, सभी चीजों को लिखने में टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। कौन सा है, अच्छा, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 क्या होगा, 1/2, 3/4, 5/6 और 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? इसमें सबसे छोटी बताना है, तो देखो इसका एलसीएम देखो 66 से आएगा, 11 छक्का 66, 66 में 2 का तो चल जाएगा, 66 में 4 का जाता है कि नहीं, 4 एकम 4
2 4 6 24, नहीं, इसका निकालना पड़ेगा। फिर 66, देखो इसको निकालना पड़ेगा, ये इन्होंने थोड़ा सा 2 4 6 11 तो देखो किसी से कटेगा नहीं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 11। और अब ये इनका गुणा होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, 11 3 33 दूना 66 दूना 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 1 13, 132। या देखो बच्चों, हम बता दें, इसको इसी तरह से भी लिखोगे ना, इसको देखो इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 गुणे 6 गुणे 2, 3 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। देखो एक चीज ये देखो, बहुत आसान लगेगा आपको, यही 132 का है, इसमें जब 2 का भाग दे दोगे ना, तो 2 का भाग दोगे तो ये कट जाएगा, बाकी ये है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, 2 गुणे 2 गुणे, अब देखो 2 का जब भाग दोगे तो 1 2 कट जाएगा, तो बाकी का गुणा आएगा क्या, 2 3 6 11 6 66, ये पहला वाला तो 66 हो गया। दूसरा क्या होगा, 4 कट जाएगा, तो ये दोनों 4 घट करके 11 3 33 और 33 3 99, देखो 33 3 99, 6 करोगे तो 3 दूने 6 22 हो जाएगा, 22 और पंजे 5 दूने 10, 5 दूने 10 11, 110, और 11 का क्या होगा, ये 3 दूने 6 दूने 12 और गुणे 10 120। तो देखो सबसे छोटी, तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, ये है सबसे छोटा, तो यही वाली संख्या 1/2 सबसे छोटी होगी। 18वां, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे और सब किए, उसमें थोड़ा सा आपको बार बार भाग देना पड़ेगा। अब 19वां देखो है 17/21, 17/23, 17/29 और 17/25 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब हुआ कि छोटे से बड़ा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं असेंडिंग आर्डर। इसका ऐसे जाता है, ये ऐसे, पहले छोटे से ऊपर हमेशा जाता है, असेंडिंग आर्डर। तो सबसे छोटा देखो इसमें क्या है, इसमें खासियत क्या है, अंश सबका बराबर है। अगर किसी संख्या का अंश बराबर है तो उसका सबसे छोटा वो होगा जिसका हर सबसे बड़ा होगा। इसका कौन सा बड़ा है, ये है बड़ा, तो सबसे पहले ये आ जाएगा 17/29, फिर इससे ठीक छोटा 17/25, फिर इससे ठीक छोटा 17/23, फिर इससे 17/21। देखो ये अंश सेम है, तो ये असेंडिंग ना, हाँ ठीक है, ठीक। ये असेंडिंग आर्डर में क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिख देंगे। देखो इसको घटते क्रम में लिखेंगे, तभी संख्या ये जब इसकी वैल्यू घटेगी तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। ये बड़ा है तो इसका मान छोटा हो जाएगा। ये
अगर बड़ा है तो छोटा, इससे छोटा है तो इसका मान बड़ा हो जाएगा। तो ये इस तरह से क्रम से कि नीचे का अगर बड़ा होगा तो वो संख्या छोटी होगी। अब इसी तरह देखो 20वां सवाल दिया है इसी का उल्टा, 8/13, 5/13, 11/13 और 7/13। इन्होंने ये कहा कि इसको किसके क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा। तो देखो अगर इसका हर अगर बराबर है तो जिसका अंश छोटा होगा वही संख्या छोटी होगी। तो देखो इसमें सबसे छोटा ये है, 5/13 हो जाएगा। इससे ठीक बड़ा देखो ये है 7/13 और इसके बाद ये 8/13 और फिर 11/13। ये क्रम होगा आरोही क्रम, जिसको असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। अच्छा, 2/3 क्वेश्चन है 21वां। 2/3, 3/7, 5/8 और 4/5 अवरोही, इसको लिखना है अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो देखो बच्चों, देखो इसमें तो इसको देखो हम बता दें, इसको एलसीएम तीनों का ही गुणा होगा। देखो ये आसान भी रहेगा, ध्यान दो। ये 3 × 7 × 8 × 5, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3 घटा के इसका ये हो जाएगा 2 × 7 × 8 × 5 और ये क्या हो जाएगा 7 घटा दो के बाकी 3 का गुणा हो जाएगा। 3 × 7 घटा दो 8 × 5, 8 घटा, इसमें 8 खत्म कर दो तो ये क्या होगा 5 × 8 खत्म करके 3 × 7 × 5 और ये क्या हो जाएगा 5 घटा दोगे तो 3 × 7 × 8 × 4 भी है, ये संख्या बनेगी। इसमें जो बड़ा होगा वो होगा, देखो 8 पंजे 40 दूना 80 × 7, ये 560 हुआ। देखो हमने जीरो लाने के लिए 5 दूने 10, 8 80, 8 7 56, 560। और इसको कैसे करोगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 तिहाई 120। इसको कैसे करोगे, ये नहीं होगा। देखो ये क्या होगा, देखो ऐसे कर लो, 5 तिहाई 15 × 75, 5 तिहाई 15 × 75 × 7, 7 × 35 हासिल 3, 7 × 49 और 3 52, 525। और ये क्या होगा 7 × 21, 8 चौके 32, इसका गुणा कर दो, 1 दूने 2 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 7 672, 672।
अब किसमें करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले बड़ा लिखो, तो सबसे बड़ा है तो ये, तो इसका जगह तो ये है 4/5। फिर 560 है 2/3। फिर 525 है 5/8। और फिर 120 किसका है? ये दूसरा है 3/7। ये करो। ये क्रम है। इसका जो ऑप्शन है, इसका तीसरा ऑप्शन सही है आपका। तो ये देखो हमने क्या किया, इसमें देखो कि एलसीएम सबका गुणा, ये अलग अलग कोई संख्या, ये को प्राइम नंबर है सब, तो इसका जो है कि इसका गुणा ही होगा। तो गुणा करोगे फिर भाग दोगे, तो होगा क्या कि जैसे 3 का भाग दोगे तो ये वाला कट जाएगा, बाकी का गुणा रहेगा। तो देखो 7 8 5 हमने गुणा किया, फिर 2 लिखा। 7 का जब भाग दोगे तो 7 हट जाएगा, 3 8 5 आएगा, 3 8 5। अच्छा ये गड़बड़ है, ये 7 को हटा लोगे तो 3 8 5 और गुणे 3 भी रहेगा। 45 गुणे 5 8 बचे 40 40 यानी 120 गुणे 3 36 360। तो ये 360 होगा। लेकिन बाई चांस गुणा करने के बाद भी वो उसी क्रम में है, सबसे छोटा है, इसलिए मिस्टेक होने के बाद भी ये सही हो गया। ये इसके बीच में नहीं आया, जबकि यहाँ पे 1 3 लिखना मैं भूल गया था। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? इसका 8 हटा दो, 3 7 5 3 7 5 और ये वाला 5 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही 5 का जब करोगे तो ये 5 हटा दो, 3 7 8 3 7 8 और इसका ये 4 रहेगा। अब सबका गोल जो गुणा कर दोगे तो देखो ये आया। अब इसमें सब जो है, चाहे छोटे क्रम में से ले जाओ, चाहे जिसमें लिखा हो उत्तर निकाल सकते हो। बड़ी जो जब ये प्राइम नंबर सभी रहे, सभी संख्याएं जब प्राइम नंबर के को प्राइम रहे, को प्राइम मतलब कि एक का भाग दूसरे में जाए ही ना, किसी है कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका सब में भाग चला जाए, या इवन 2 में भी नहीं जा रहा किसी में, इसमें 2 में भी किसी में नहीं जा रहा। तो ये थोड़ा सा स्पेशल संख्या इन्होंने बनाया है। क्वेश्चन 22, 3/4 5/16 7/8 और 11/16 को अवरोही, इसको अवरोही क्रम में, तो देखो बच्चों इसमें तो 16 आएगा, आसान कर दिया इन्होंने। 4 चौके 16, 4 के 12, 16 कम 16 यहाँ 5 और 8 दूनी 16 7 दूनी 14, 16 कम 16 11 और वही मतलब सबसे बड़ा देखो ये है 7/8, फिर 11/16, फिर 3/4 और फिर 5/16। ये बढ़ घटते क्रम में है। 7/8 3/4 11/16 और 22वां का कौन सही है? 4 गड़बड़ है कहीं, उतारने में गड़बड़ नहीं हुआ। 3/4 5/16 7/8 11/16, ठीक। तो 8 दूनी 16, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 16 एकम 16 5, 8 दूनी 16 7 दूनी 14, 16 एकम 16 16। ये कैसे आ रहा है? 7/8 7/8 11/16
इसमें देखो सवाल में थोड़ा सा हमें लग रहा है मिस्टेक दे दिया है इन्होंने। 11/16 रहेगा 3/4, क्योंकि बाकी तीनों में है ही नहीं, बाकी तीनों में नहीं है, तो ये आएगा सही मेरे समझ से। लेकिन जो उसमें टिक लगा है चौथा, उसमें लिखने में कुछ मिसप्रिंट हुआ है। तेईसवां सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखो। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, कीचड़ में 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर। छड़ी की लंबाई क्या है? देखो एक छड़ी है, देखो एक छड़ी ये है, इसका क्या कह रहा, कीचड़ में 2/15, मान लो ये 2/15 है, 2/15 ये कीचड़ है, और 1/5 मान लो ये 1/5, 1/5 भाग क्या है पानी में, शेष देखो 2 मीटर, उसकी लंबाई दे दिया, ये रेशियो भिन्न नहीं दिया इन्होंने, ये 2 मीटर। ऐसे केस में क्या है कि अगर इतना तो छोड़ करके जो निकाल लोगे कि इसका भिन्न, ये भिन्न के रूप में कितना आएगा, देखो इसको इस तरह से लिखो थोड़ा सा, वैसे चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो। देखो ये 2 मीटर, तो इसका 1/5 है, ये 2/15, तो ये कितना होगा, यानी ये जोड़ लो, ये जोड़ लो, एक में से घटा दो, ये जोड़ लो प्लस ये जोड़ लो, तो ये कितना होगा 2/15 प्लस 1/5, ये 15 होगा, 15 एकम 15, 2 प्लस 5 3 15 3, ये 5/15, यानी देखो यहां से यहां तक ये कितना हुआ 5/15, तो ये कितना होगा, ये वाला कितना होगा, एक में से ये घटा दोगे, पूरा यहां से यहां तक एक है ना, देखो यहां से यहां तक बच्चों एक है, यहां से यहां तक एक है, तो इसी एक में से ये घटा दोगे तो ये मिल जाएगा, तो 1 माइनस 5/15। अब इसको चाहे ऐसे ले लो, 15 माइनस 5 बराबर 10/15, ये 10/15 है, ये यहां से यहां तक 10/15 है, और यही 10/15 इसके बराबर है, 2 मीटर के बराबर है, ये 10/15 2 मीटर के बराबर है, ये देखो ये हमने भिन्न में निकाला और ये लंबाई में दिया हुआ, ये दोनों बराबर होगा, तो पूरा कितना होगा ये निकल जाएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे, चूंकि 10/15 भाग बराबर है 2 मीटर के, तो इसलिए पूरा कितने के बराबर होगा, इसमें इसका भाग लग जाएगा, 2 भागे 10/15, या 2 गुणे ये पलट जाएगा 15/10, 2 5 10, 5 3 15, ये 3 मीटर, 2 5 10, 5 5 3 15, 3 मीटर होगा, तो ये ऑप्शन 2 सही,
इसका जो ऑप्शन है दूसरा सही है। ये देखो सबका एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है दोनों, तो हम इसको भिन्न के रूप में निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? ये प्लस ये जो आएगा वो एक में से घट जाएगा, वो 10/15 आया। ये 10/15 बराबर 2 मीटर के होगा, तो पूरा बराबर कितने को होगा? तो देखो 10/15 भाग बराबर है 2 मीटर के, तो पूरा क्या होगा? इसके बटे एक, इसके बटे ये हो जाएगा, तो 2 भागे 10/15, 2/10/15 इसको कर लोगे तो ये 3 आएगा। अच्छा, किसी संख्या का 24वां देखो, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा? उसका 2/5 भाग क्या होगा? देखो, अब देखो 1/3 भाग बराबर उस संख्या का 1/3 भाग बराबर 800 के, तो इसको एक एक नियम से सीधे देखो, 1/3 भाग बराबर है 800 के, तो पूरा 1 कितना होगा? इसमें इसका भाग लग जाएगा 800 भागे 1/3, ये पलट जाएगी, तो 800 गुणे 3 बराबर 2400। इसलिए 2/5 का मान निकालना है। 2/5 क्या होगा? इसमें गुणा हो जाएगा 2/5 का, 2400 गुणे 2/5 कितना होगा? 5 चौके 20, 5 अठे 40, ये 2 0 2 8 16 80, 2 चौके 8 1 9, 160, 960। ये ऑप्शन 4 सही होगा। देखो, किसी संख्या का तो 1/3 भाग बराबर है 800 के, तो इसलिए पूरा भाग बराबर होगा, इसके भागे ये हो जाएगा, ये आ गया 2400। जब संख्या 2400 है तो उसका 2/5, तो 2/5 उसमें 2/5 का गुणा कर दोगे, 960। देखो 25वां जो है आपका फंडामेंटल पूछ रहा है, ये 3/7 एवं 5/9 का योग है। देखो बच्चों, इसका योग बताया ना, हमने बताया था 3/7 प्लस 5/9। हमने अभी इसके पहले एक सवाल बताया था कि इसका एलसीएम होगा 7 गुणे 9। देखो इसका एलसीएम क्या होगा? 7 गुणे 9। जब 7 का भाग दोगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये रहेगा 9, तो 3 गुणे 9 प्लस 9 को भाग दोगी तो ये 9 खत्म हो जाएगा, 7 रहेगा, 7 गुणे 5। यही उत्तर आएगा जो दूसरा ऑप्शन है। देखो एलसीएम हमेशा दोनों का गुणा होगा इसमें, क्योंकि को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर में ये दोनों का गुणा होगा, और जब ये गुणा इसमें जो आता है उसमें भाग देते हैं। देखो 7 गुणे 9 में 7 का भाग दोगे तो क्या होगा? 7 7 कट गया 9, तो ये 9 में 3 का हमने कर दिया। ऐसे 7 गुणे 9 में 9 का भाग दोगे तो ये कट जाएगा, 7 बचेगा, ये 7 और ये वाला 5, ये
ये बिल्कुल फंडा ये जानना चाह रहे हैं कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब 26वां सवाल देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 13/15 में क्या जोड़ें कि योग एक हो जाए, एक हो। इसमें क्या जोड़ें, तो एक में से ये घटा दोगे, 1 माइनस 13/15, तो एक को 15/15 भी लिख सकते हो, माइनस 13/15 बराबर 2/15। तो 2/15 जब जोड़ोगे ना तो जो है उसका मान जो है 1 हो जाएगा। या इस तरह से, इसको इस तरह से भी कर सकते हो। देखो 1/1 करके 15 का ले लो, तो 1 15 15 और माइनस 13 बराबर 2/15। यही जो उत्तर आया था। जैसे लगाओ, देखो 1 को 15/15 भी लिख सकते हो। 27वां देखो बच्चों, 27वां 4/5 माइनस 3/4 का मान क्या होगा। देखो अब देखो इसमें, देखो इसका एलसीएम हो जाएगा 20, 5 चौका 20, 4 चौके 16 माइनस 4 पंजे 20, 5 3 15, 1/20। इसका पहला सवाल से पहला ऑप्शन है सही। अट्ठाईसवां देखो बच्चों, सब अब आसान सवाल है। किसी संख्या का किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो ये पहले इस तरह का सवाल आया हुआ है, उसका 9/11 भाग क्या होगा। देखो इसको वैसे ही लगा लो। देखो 2/3 भाग बराबर है 66 के, तो ये पूरी संख्या एक क्या होगा, 66 भागे 2/3 बराबर 66 गुणे 3/2। तीन त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 99, तो उसका 9/11 भाग क्या होगा, 99। इसके गुणे ये 9/11, 11 9 है 9, 9 11 9 99, 9 9 9 81। उनतीसवां देखो, हम सोच रहे हैं इसको पूरा खत्म कर दें, वीडियो लंबा हो रहा है। पांच बटे 14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो।
अब देखो इसमें से क्या घटाया जाए, तो 5 मान लो x घटाया जाए, तो x बराबर 7/42। तो देखो ये माइनस है ना, इसको हम अगर इधर ले जाओगे, इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 7/42 प्लस x हो जाएगा, ये इधर खाली 5/14 घटेगा रहेगा। अब इसको जब इधर ले जाओगे तो 5/14 और ये माइनस 7/42 बराबर है। कहने का मतलब देखो, इसमें से ये संख्या घटा दोगे तो वो प्राप्त भिन्न हो जाएगा। तो 14 त्रिक 42, तो 14 3 3 15 और माइनस 7, 8/8 7 15 42, 8/42। अब 2 चौके 8, 21 4/21। ये उत्तर इसमें सरलतम रूप में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, इसका ऑप्शन नंबर 3। 29 हो गया। 30 16 सही 1/5 गुणे 16 सही 4/5 का मान होगा। तो 16 5 80 81/5 गुणे 16 5 80 4 84, 16 5 80 4 84/5 तो 81 गुणे 84/25। इसको सरल कर लोगे तो ये आएगा 272 सही 4/25। ये गुणा कर लो, ये चूंकि वीडियो लंबा हो रहा तो इतना तो आप लोग कर लोगे, गुणा करके 25 का भाग दोगे तो ये मान आएगा। बहुत सिंपल था। इस तरह का सवाल क्यों दे दिया हमें नहीं समझ में आ रहा। 31वां 3/8 के तुल्य है, यानी इक्विवेलेंट है। कौन कौन सा तुल्य भिन्न है? पहला 9/16 6/24 दूसरा, और तीसरा है 6/16 और चौथा है कोई नहीं। तो देखो इसको अगर सरल करोगे ना तो ये नहीं, किसी से नहीं कटेगा। 2 3 4 किसी से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। इसको सरल रूप करोगे तो 3 दूना 6 और 3/24, ये 2/8 हो गया। और ये क्या होगा 2 3 6 2 3 6 और 2 8 16, 3/8 हो गया। 3/8 तो यही वाला सही है। ये देखो 3/8 है, इसको सरल करेंगे तभी इसके तुल्य है। जब तुल्य है तो उसको सरल करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तो ये देखो नहीं हो रहा, ये हो जा रहा, तो ये संख्या तीसरा सही है। अब वीडियो आपका ये समाप्त हो गया बच्चों, और पूरा 1 घंटा भी हो गया वीडियो। अब हमें इजाजत दीजिए, मेमोरी भी इसकी फुल हो गई है वीडियो की। अब जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो लोड करें वो आप तक पहुंच जाए। इजाजत दीजिए, धन्यवाद।